जैसे कि मैंने आपको लास्ट रील में DIR3 KYC के न्यू रूल के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि अगर आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है स्पाइस प्लस पार्ट बी के थ्रू और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आपको डिन भी अलॉट हो गया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हमें डिन KYC नेक्स्ट डे ही कर देना है फाइल या हमें इमीडिएटली इसकी फाइलिंग करनी होगी डिन KYC की? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली नो। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने 15 जनवरी 2026 को ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और स्पाइस प्लस पार्ट बी के थ्रू ही एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आपको डिन का अलॉटमेंट भी हो गया। अब बहुत सारे प्रोफेशनल्स और फाउंडर्स को ये लगता है कि डिन अलॉट हो गया तो हमें क्या इमीडिएटली अपना डिन KYC फाइल करना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है। उन्हें ये लगता है कि आज हमें डिन मिला है तो नेक्स्ट डे ही हमें इसका KYC भी करना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डिन KYC और डिन अलॉटमेंट दोनों अलग अलग कंप्लाइंसेस होते हैं। अगर डिन हमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही अलॉट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें जो KYC है इसका डिन KYC इमीडिएटली या नेक्स्ट डे ही फाइल करना होगा। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लिसन इट केयरफुली। आपका जो 3 ईयर डिन KYC का जो साइकिल होता है वो डिन अलॉटमेंट के फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता है। आई विल रिपीट, आपका जो 3 ईयर KYC साइकिल होता है वो डिन अलॉटमेंट के फाइनेंशियल ईयर से काउंट किया जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर डिन 15 जनवरी 2026 को अलॉट हुआ है, दैट मीन्स डिन का जो अलॉटमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर वो है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2025-2026। अब हम ये देखेंगे कि इसका KYC कब किया जाए। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 टू 27 इसका एनुअल डिन KYC नहीं होगा, क्योंकि एज पर 3 ईयर साइकिल अभी ये ड्यू नहीं हुआ है। In financial year 2027 to 28, again annual DIN KYC will not be done because it is not due in this financial year also. And जब 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन 1 अप्रैल 2029 टू 30 जून 2029 के बीच में हमें डिन का KYC करना होगा। फर्स्ट KYC होगा आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन, जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अलॉट हुआ था। और हमें इनकॉर्पोरेशन कब किया था, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2025-26 के अंदर हमने इनकॉर्पोरेशन किया था। हमें डिन उस फाइनेंशियल ईयर में अलॉट हुआ था। उसके 3 ईयर्स की साइकिल फिनिश होने के बाद हमारा कब ड्यू होगा, 1 अप्रैल 2029 टू 30 जून 2029, इसके बीच में हमें अपना KYC करना होगा, फर्स्ट KYC डिन KYC। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनुअल डिन KYC है और जब हम सेपरेटली फाइल करते हैं फॉर्म, जब डायरेक्टर जो है अपना कोई भी पर्टिकुलर्स को अपडेट करता है, बोथ थिंग्स आर सेपरेट। यानी कि एनुअल डिन KYC और जब डायरेक्टर किसी भी अपने पर्टिकुलर्स को अपडेट करेगा तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन को वो अपडेट करेगा उसको विदिन 30 डेज KYC का फॉर्म फाइल करना होगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है। ड्यूरिंग दोज 3 फाइनेंशियल ईयर्स जब हमने एनुअल डिन KYC नहीं करा, अगर डायरेक्टर अपना कोई भी पर्टिकुलर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, रेजिडेंशियल एड्रेस अगर वो चेंज करता है या अपडेट करता है तो उसको चेंज करने के विदिन 30 डेज हमें सेपरेटली डिन KYC का जो फॉर्म है DIR3 KYC वो फाइल करना होगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस विद द MCA, सो दैट जो हमारा रिकॉर्ड है, जो डायरेक्टर का रिकॉर्ड है पर्टिकुलर्स का, वो MCA के रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाए। अगर आप भी ROC, कंपनी लॉ और MCA के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को विद एग्जाम्पल और सिंप्लीफाइड और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो डेली डेस्क बाय SKA यानी कि डेली डेस्क बाय श्रुति कालरा एंड एसोसिएट्स को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।